क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम 40 काल के तीसरे रविवार में हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के पास यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो गलीलियों को पिलातुस ने मारकर उनकी खून को अपने बलिदान में मिलाया, क्या उन गलीलियों की पाप बहुत अधिक था? उनके पाप के कारण उनको यह मृत्यु मिला? और इस पर उत्तर देते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, जरूर नहीं। लेकिन वे कहते हैं, अगर आप नहीं सुधर जाएंगे, पाप की रास्ता नहीं छोड़ देंगे, तो आप जरूर मर जाएंगे। तो आइए हम इस पर थोड़े मनन चिंतन करते हैं। क्या हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां ईश्वर की ओर से हमें मिलते हैं? आइए इस पर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। हमारी दुख तकलीफ, हमारी परेशानियां क्या ईश्वर की ओर से हम सबों को मिलता है या फिर कहीं और से? अगर जवाब हम खोजेंगे तो हमें हाँ और ना दोनों जवाब मिलते हैं। सबसे पहले हाँ के ऊपर बात करेंगे तो पुराने विधान में हम सभी देखते हैं, जब इस्राएली लोग ईश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उस समय ईश्वर गुस्सा होकर उन्हें दंड देते हैं। लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को एक दयालु पिता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रभु यीशु के अनुसार पिता परमेश्वर हम सबों को बहुत प्यार करने वाले ईश्वर है, हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को देने वाले ईश्वर है। जब कभी भी हम उनके पास वापस जाएंगे, हमारे पापों को छोड़कर हमें स्वागत करने के लिए तैयार रहने वाले ईश्वर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, पुराने विधान में हमें जरूर दंड देने वाले, दुख देने वाले ईश्वर मिलते हैं, मगर नए विधान में प्रभु यीशु के द्वारा ये समझाया जाता है कि हमारे ईश्वर प्यारे परमेश्वर है। लेकिन हम लगातार पाप में जिंदगी जीने से जरूर हम मर जाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि हमारे दुख तकलीफ, बीमारियां ईश्वर की ओर से नहीं आते हैं, तो वास्तविक जीवन में हमें जो दुख तकलीफ की सामना करना पड़ता है वो कहाँ से आते हैं? और विशेष रूप से जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं। आजकल आप सभी जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है। बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना के चलते बहुत सारे लोग मर गए। हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त लोग, बहुत कोई को हम सभी खो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे कैंसर जैसे बीमारी से मर जाते हैं। अगर ईश्वर की ओर से इन सभी चीजें नहीं आते हैं, तो फिर इसका जवाब क्या है? आइए इस पर मनन चिंतन करते हैं। इसका पहला कारण योब के किताब में हम सबों को मिलती है। जब शैतान पूरे दुनिया को देखकर ईश्वर के पास पहुंचता है, तो ईश्वर अपने सेवक योब के बारे में बहुत गर्व से बात करते हैं। तो उस पर शैतान कहता है, आप योब को अच्छे अच्छे चीजों को दिए हैं, इसलिए वो आपको प्यार करता है। अगर आप उसे कष्ट देंगे, उसे परेशान करेंगे, तो जरूर वो आपको प्यार नहीं करेगा। इस पर ईश्वर कहते हैं, जाइए जो करना है कीजिए। और शैतान जाकर योब को बहुत परेशान करता है, उनकी सब संपत्ति को ले जाता है, उनको बीमार कर देता है। इन सभी परिस्थिति में भी योब ईश्वर पर अपने विश्वास को कायम रखते हुए कहते हैं, जब ईश्वर मुझे अच्छी अच्छी चीजों को दिए तो मैं बहुत खुशी से स्वीकार किया। तब ईश्वर हमें बुरी चीज दे रहे हैं, क्या मैं उसे स्वीकार ना करूं? शायद यही है पहला कारण हमारे दुखों की, हमारे तकलीफों की। ईश्वर हम पर गर्व करते हैं, ईश्वर हम सबों को अच्छा मानते हैं, और इसी वजह से शैतान हम सबों को परीक्षा लेता है। लेकिन यह बात हमें याद रखनी होगी, ईश्वर हमारे ताकत से ज्यादा कभी हमारी परीक्षा नहीं लेंगे। अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर हमें प्यार करते हैं, ईश्वर हम पर गर्व करते हैं। और दूसरा कारण संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में हम पाते हैं। वहां यीशु ख्रीस्त कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए
अपना प्राण दे दें। अपनों के लिए हम दुख सहने के लिए तैयार होते हैं। क्रूस मरण के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त इसका अच्छा उदाहरण देते हैं। हमारे सभी पापों को अपने ऊपर लेते हुए वे अपने आप को हम सबों के लिए, उनकी दोस्तों के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनकी बहनों के लिए बलिदान में दे देते हैं। उनकी दुख का कारण हमारे प्रति उनका प्यार, उनका तकलीफ का कारण हमारे प्रति उनका प्यार, उनके मृत्यु का कारण हमारे प्रति उनका प्यार। तीसरा कारण फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पाते हैं। उसमें संत पौलुस कहते हैं, स्वर्ग ही हमारा स्वदेश है, स्वर्ग ही हमारा असली घर है और हम सभी एक यात्री की तरह हमारे घर के ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी बात को तिमोथियों के नाम दूसरे पत्र में भी संत पौलुस कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अगर हम जीवन को पूर्ण रूप से देखेंगे, हमारा यह जिंदगी इस पृथ्वी पर 70 साल 80 साल और उसके बाद स्वर्ग में अनंत काल तक हमारा जीवन, ये दोनों मिलाकर ही हमारा असली जीवन होता है। इसलिए मृत्यु हमारे लिए तकलीफ की बात नहीं, बल्कि हमारे नए जीवन की, असली जिंदगी की, असली घर की द्वार खोल देने वाला एक चीज है। अगर इस नजरिए से मृत्यु को हम देखेंगे तो जरूर मृत्यु हम सबों को दुख नहीं दे सकता और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मृत्यु को जीत चुके हैं। इसलिए अगर हमें दुख तकलीफ भी मिल रहे हैं, परेशानियां हम सबों को मिल रहे हैं, फिर भी अगर इस नजरिए से हम उनको देखेंगे तो जरूर हमें तकलीफ नहीं होगी और यह हम समझ पाएंगे ईश्वर हमारी अच्छाई के लिए, हमें परिपक्व बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए इन सभी चीजों को हमारे जीवन में होने देते हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें यह बात पर भी थोड़ा मनन चिंतन करना होगा। जैसे उस व्यक्ति ने जो पेड़ लगाया, उस पेड़ पर फल खोजते हुए आते हैं और फल ना मिलने पर अपने माली से उस पेड़ को काट देने की आदेश देते हैं। शायद हमारे जीवन में अगर हम फल उत्पन्न नहीं करेंगे, हम भी उस पेड़ की तरह मर जाएंगे, नरक में जाएंगे। इसलिए ये 40 का समय अच्छा समय है अपने जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन को जांच कर देखने के लिए। अगर हम फल उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हमें फल उत्पन्न करना होगा, शायद हमारे जीवन को सुधारना होगा। ईश्वर हम सबों को आशीष दे।